हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी लाइफ विद नम्रता। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। जैसे आपने लोगों को कहते सुना होगा कि हमें अपने अतीत को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप कुछ बड़ा प्राप्त कर लिए हो, कुछ बड़े बन गए हो, तो आपको उसकी शुरुआत कभी नहीं भूलनी चाहिए कि आपने शुरुआत कहाँ से की थी। उन लोगों को, उन दिनों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने आपको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया हो। तो मैं आप लोगों को आज एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाली हूँ। बहुत छोटी सी होगी, लेकिन उससे सीखने को हमें बहुत कुछ मिलेगा। एक राजा था, बहुत बड़े राज्य का एक राजा था। उसका बहुत बड़ा राज दरबार था, मतलब संपन्न राजा था। उसकी प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन राजा की एक बेटी थी, सिर्फ एक लड़की थी, उसका कोई लड़का नहीं था। तो राजा हमेशा सोचता था कि मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, मैं अपने बाद किसको दूंगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि मेरी एक बेटी तो है ना, बेटी की शादी कर दूंगा, और जो जिस लड़के से करूंगा उसी को अपना सारा राजपाट सौंप कर और मैं संन्यास पे चला जाऊंगा। काफ़ी दिनों से मैं ये सब कर रहा हूँ, अब नहीं होता। तो उसकी बेटी बड़ी हो गई, उसने राजा ने शादी करने का सोचा, तो उसने ऐसा मंत्रियों से कहलवा दिया कि कल ही मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। सब लोग सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी शादी कैसे हो जाएगी और लड़का कैसे इतनी जल्दी मिल जाएगा। तो राजा ने एक शर्त रख दिया कि ऐसा करना है कि कल सुबह, कल के दरबार में जो भी लड़का सबसे पहले आएगा मेरे सामने, मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करवा दूंगा। मंत्री भी सोचने लगे। मंत्रियों ने समझाया राजा को कि राजा जी, एक बार सोच लीजिए, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। कल सुबह अब कौन सा लड़का आएगा, कैसा होगा, धनी होगा, भिखारी होगा, भिखारी भी आ सकता है आपके पास, तो पता नहीं कैसा आएगा। लेकिन राजा ने अब बोल दिया था, तो राजा बोल दिया था तो पीछे हट भी नहीं सकता था। उसने बोला कि नहीं, अब जो मैंने बोल दिया, कल सुबह के दरबार में जो भी लड़का सबसे पहले आएगा उससे मेरी बेटी की शादी होगी। तो दूसरे दिन दरबार लगा। एक लड़का आया, एकदम बदहाली में, फटे पुराने कपड़े पहन के, गंदे मैले, और थोड़ा सा पोटली में कुछ रखे हुए था। राजा के दरबार में आया। अब सब उसको देख के सोचने लगे कि सबसे पहले तो यही लड़का है, और अब तो राजा को अपनी बेटी, अपनी राजकुमारी की शादी इसी से करानी होगी। और राजा ने चूंकि ऐसा बोल दिया था तो वो पीछे भी नहीं हट सकता था। तो उसने उस लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करवा दी और उसे राजकुमार बना दिया। अपने राज्य का राजकुमार उस लड़के को बना दिया, उसे राजा बना दिया। अगला राजा उस लड़के को घोषित कर दिया और खुद चला गया, उसको कुछ कुछ सिखा कर चला गया संन्यास पे। राजा चला गया संन्यास पे। अब उसका दामाद, जो कि अब राजा बन गया था, तो वो राजमहल संभाल रहा था। धीरे धीरे वो भी मंत्रियों की मदद सब कुछ संभालना सीख गया। वो भी एक अच्छा राजा साबित हुआ, बहुत अच्छा से अपना राजपाट संभाल रहा था। लेकिन राजमहल में कई सारे कमरे होते हैं, सबकी चाबियां सबके पास होती थी, लेकिन एक ऐसी कोठरी थी जिसकी चाबी वो राजा हमेशा अपने पास रखता था, किसी को नहीं देता था। और जब भी उस कोठरी में जाता था तो अकेले जाता था, किसी को लेके नहीं जाता था। तो सब मंत्री लोग उससे कानाफूसी आपस में करते थे कि ऐसा क्या है, राजा खुद क्या करने जाते हैं उस कोठरी में, और आधा घंटा एक घंटा तक क्या करते हैं। तो एक दिन एक मंत्री ने हिम्मत करके पूछ लिया राजा से कि महाराज, आप उस कोठरी में क्या देखने जाते हैं? ऐसा क्या है उसमें जो हर जगह आप मंत्रियों को लेके जाते हैं पर उस कोठरी में अकेले ही जाते हैं? राजा गुस्सा हो गया। उसने उसे डांटा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल करने की, और क्यों बताऊं मैं तुम्हें कि मैं कहाँ जाता हूँ, क्यों जाता हूँ? नहीं बताया। फिर एक दिन दूसरे मंत्री ने भी पूछा, राजा ने उसे भी डांट दिया। फिर आपस में मंत्री लोग कानाफूसी करने लगे कि आखिर ऐसा क्या है। होता है ना, आदमी को जिस चीज़ से रोका जाए उसको, उसके बारे में जानने की इच्छा ज़्यादा होती है। तो वैसे ही आपस में उनके राज दरबारी जितने भी थे वो सब सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या है। तो ये सब गए और रानी के पास गए। रानी के पास जाके और बताया कि राजा महाराज ऐसा ऐसा करते हैं, हर 15-20 दिन पर एक कोठरी में जाते हैं, और जब भी जाते हैं अकेले जाते हैं, हम में से किसी को नहीं ले जाते और पूछने पे भी नहीं बताते। तो आप कोशिश कीजिए, आप पता कीजिए कि उसमें क्या है। तो जब राजा आए रानी के पास, तो रानी ने उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा सुना है मैंने, आप उस कोठरी में क्या करने जाते हैं और वहाँ क्या है। राजा ने पहले तो उसे भी मना कर दिया, लेकिन जिद करने लगी, पत्नी जिद करने लगी तो उसको मानना पड़ा। बोला कि चलो ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, वहाँ क्या है आज बताता हूँ। तो वो अपनी पत्नी राजकुमारी को लेके गया वहाँ, और खोला, जैसे ही खोला दरवाज़ा तो उसमें कुछ नहीं था, बस अंधेरा था। और एक जगह उसके वही पुराने कपड़े टंगे थे, उसकी वही पोटली में जो भी कुछ थोड़ा सा सामान था वो सब था।
तो इस पर रानी पूछने लगी कि ये इसमें तो कुछ है ही नहीं, फिर आप यहाँ करने क्या आते हैं। तब राजा ने कहा कि इसमें कुछ कैसे नहीं है, ज़रा ध्यान से देखिए, आप उस खूंटी पर देखिए, मेरे कपड़े टंगे हैं, इन्हीं कपड़ों में मैं इस महल में आया था, ये मेरी पोटली थी। जब भी मुझे इस बात का घमंड आने लगता है, मुझ में वहम आ जाता है कि मैं ही राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, सब मेरे बाद हैं, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ देखने कि मैंने शुरुआत कहाँ से की थी। मैं अपना अतीत याद करने आता हूँ, उसके बाद मुझे अच्छा लगता है, फिर मैं नॉर्मल हो जाता हूँ कि मैं भी पहले आम लोगों की तरह ही था, मैंने शुरुआत कहाँ से की थी ये देखने में आता हूँ। तो दोस्तों कहानी छोटी सी है, पर हमें यही सीख देती है कि हमें अपने अतीत को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी। बहुत बड़े हो जाने के बाद भी, बहुत कामयाब हो जाने के बाद भी अपना अतीत हमें याद रखना चाहिए। हमें उन लोगों को याद रखना चाहिए जिन्होंने हमें आगे बढ़ाने में मदद किया हो। बिल्कुल उस राजा की तरह जो अपने पुराने कपड़े, फटे कपड़े जिसको उसने अब तक फेंका नहीं था, उसको संभाल के रखा था और देखने जाता था हर 10-15 दिन पर, याद करने की उसने शुरुआत कहाँ से की थी। तो मैं ये कहानी आप लोगों को शेयर करना चाहती थी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।